नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं। देश तक में हम आपको अब कोरोना से जुड़ी सारी खबरें और अपडेट देंगे। देश में कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ी है और दिखाएंगे कोरोना टेस्टिंग में कितनी तेजी आई है, यह भी बताएंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,059 हो गई, 12,759 हो गई है। राहत की खबर यह है कि 1,514 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना अब तक 420 लोग हैं उनको अपना शिकार बना। तो ये इस वक्त देश का आज का आंकड़ा है। 12,759 नए मरीज कुल मिलाकर इस समय हो चुके हैं। 420 लोगों की मौत अब तक देश भर में कोरोना की वजह से हो चुकी है और 1,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। और यह आंकड़ा है 3 लाख के आसपास लोगों के टेस्ट किए जाने के बाद। और अब आपको जरा देश दुनिया की टॉप 10 खबरें कोरोना से जुड़ी हुई कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। हालत इस समय क्या है, कोरोना को लेकर जो आंकड़े पूरी दुनिया के हैं उनसे आपको अवगत करा देते हैं। और वो आंकड़ा क्या कहता है? वो आंकड़ा ये बताता है कि जैसा हमने आपको भारत का आंकड़ा दिखाया, 12,759 इस समय मरीज कुल मिलाकर देश में है, ठीक वैसे ही जरा राज्यवार आपको आंकड़े भी बताते चले। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा 3,081 मरीज हैं। महाराष्ट्र अभी भी पहले पायदान पर बना हुआ है कोरोना के मरीजों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मुंबई में कोरोना के 107 नए मामले अभी तक आ चुके हैं। दिल्ली दूसरे सबसे ज्यादा 1,578 पॉजिटिव यहां पर आ चुके हैं। ये दिल्ली की हालत है, देश की राजधानी की। केरल में अब सिर्फ 7 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कुल संख्या वहां पर हो गई है 394। और केरल के बाद अगला आंकड़ा पश्चिम बंगाल का, जहां आंकड़े की बजाय आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां मिठाई की दुकानों को लेकर लगातार मांग हो रही थी लोगों की तरफ से। अब सुबह 8 से 4 तक दुकानें खुलेंगी। और दुनिया में, अमेरिका में अकेले कोरोना से अब तक 30,900 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सुपर पावर देश का हाल है। अमेरिका में कोविड-19 के 6,39,000 मरीज हैं इस समय और 30,900 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में कोरोना से 90,180 लोग जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 19,130 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। और इसी के साथ साथ कोरोना से भारत के साथ मिलकर लड़ेगा WHO। जो तारीफ WHO ने भारत की थी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, उसका असर ये है। ये देखिए, ये आंकड़े इस समय आपके सामने राज्य के हिसाब से महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, ये हालात हैं। जहां 3,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, 1,500 से ज्यादा मामले दिल्ली में हैं, 1,200 से ज्यादा मामले तमिलनाडु में हैं। और साथ ही साथ राजस्थान में 1,000 से ऊपर, मध्य प्रदेश में भी 1,000 के लगभग, और गुजरात में 766 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं कोरोना के। ये तब है जब लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 737 मामले आ चुके हैं, तेलंगाना में 647 और आंध्र प्रदेश में भी अब तक 525 मामले कोरोना के पकड़ में आ चुके हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी दुनिया की भी और देश की भी। अब जरा आपको खबर मुरादाबाद की बता देते हैं, जहां पर कल पुलिस और हेल्थ वर्कर्स की टीम पर हमला किया गया था, जहां डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया था। उस पर आज योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में महिलाएं छतों पर से पुलिस वालों पर पत्थर बरसाती दिख रही हैं। योगी सरकार ने ऐसे हमलों को लेकर NSA के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुए हमले की पूरी देश ने कड़े शब्दों में निंदा की।
मुरादाबाद की कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में छतों पर मौजूद महिलाएं भी पत्थरबाजी करती दिख रही। इन तस्वीरों की मदद से इनमें से कई महिलाओं की पहचान की गई है। यूपी सरकार ने ऐसे मामलों पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 ने तय किया है कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधे NSA लगाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। ऐसा न होने पर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हेल्थ टीम के साथ पुलिस भी जाए। इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर कोरोना संक्रमण को छिपाने की कोशिश करता है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लॉकडाउन का उल्लंघन दूसरे की जिंदगियों को खतरे में डालने जैसा है। जब पूरा देश घरों में अपने को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी वक्त कुछ लोग अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोई सड़कों पर चहलकदमी करता है, कोई दावतें उड़ा रहा है, सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। नेता बोले, अभिनेता बोले, मंत्री बोले, संतरी बोले, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वाले कहां सुनने वाले हैं। शहर शहर यही हाल है। संभल की तस्वीर देखिए। चहलकदमी करते धरे गए तो पुलिस ने बीच सड़क ही स्वागत सत्कार किया। पाबंदी तोड़ने वाले कान पकड़कर उठक बैठक करते दिखे। गोरखपुर की तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन के बीच दावत का मजा उड़ाते लोगों का दिल नहीं कांपा। 50 से 60 लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए शादी की सालगिरह पार्टी में शिरकत करने पहुंचे थे। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मचा। आनन फानन में लोगों की पहचान कर केस दर्ज किया गया। मसूरी में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने पकड़ा तो हाथों में पहचान के लिए स्याही लगा दी गई। अगली बार धरे गए तो सीधे हवालात जाएंगे। सरकार बोल रही है किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बैंकों के सामने कतार देखिए। गाजीपुर, पटना, खगड़िया, कैमूर, औरंगाबाद, दुर्गापुर, जयपुर, बोगाईगांव समेत कई शहरों में लोग बैंकों के सामने पैसा निकालने के लिए कतार लगाकर खड़े हो गए। लॉकडाउन 2.0 में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पटना में, इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने के लिए मौजूद है दीघा इलाके में। दीघा इलाके में यहाँ इलाहाबाद बैंक है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैंक में आई हुई हैं, सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन का जो है वो माखौल उड़ाया जा रहा है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या सामाजिक दूरी, कुछ भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वहां लॉकडाउन का पालन करना सामाजिक जिम्मेदारी है। अब भी समय है, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी तो परिवार बचेगा। पटना से रोहित सिंह, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों को खतरे में डाल दिया। इन परिवारों को पिज्जा डिलीवर करने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये सारे परिवार और कई डिलीवरी बॉय अब क्वारंटीन में हैं। लॉकडाउन में पिज्जा ऑर्डर करना दिल्ली के 72 परिवारों को महंगा पड़ गया। जिस डिलीवरी बॉय ने पिज्जा का ऑर्डर पहुंचाया वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज्यादा चिंताजनक होगा। दिल्ली के मालवीय नगर के सावित्री नगर में पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स को 20 दिनों से कोरोना के लक्षण थे। इस बीच वो अस्पताल भी गया था। 14 अप्रैल को उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन 20 दिनों में उसने 72 परिवारों में पिज्जा के साथ कोरोना का खतरा भी बांट दिया। इन परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं मालवीय नगर इलाके में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
और ये पिज़्ज़ा आउटलेट है, इसके आसपास की तमाम जगहों को आप देखिए शॉप्स को भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस भी करवाया गया था। इस तरह से जानकारी एनसीडी की तरफ से आ रही थी। यानी साफ है कि जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जिसमें 72 फैमिलीज में उसने जो है विजिट किया, ये भी पता चला है कि दरअसल उसको काफ़ी समय से सिम्टम्स थे, वो हॉस्पिटल भी गया था इस दौरान, लेकिन 14 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसको लेकर हड़कंप मच गया पूरे मालवीय नगर इलाके में। देसी मिल्स की जिस चेन के किचन से पिज्जा डिलीवरी की गई, उसने इस घटना पर खेद जताया है। उसका कहना है कि पूरी सावधानी के बावजूद ऐसी घटना का होना दिखाता है कि कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद अब 3000 से ज्यादा हो गई। हर रोज यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अकेले मुंबई में मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 के पार। पूरे महाराष्ट्र में 187 कोरोना के अब तक हुए शिकार। महाराष्ट्र में अब वायरस से बीमार हुए लोगों की संख्या डराने लगी है। कोरोना पांव पसार चुका है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ मुंबई में 100 से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़ा 160 से आगे निकल गया। मुंबई के बीचों बीच बेहद संकरी गलियों में बसने वाले धारावी में कोरोना का पलीता लगाना खतरे की घंटी है। अकेले धारावी में 71 कोरोना मरीजों की पहचान हुई। 12 घंटों के अंदर अब 11 नए मरीज इसमें शामिल हो गए हैं। मुंबई के गोवंडी इलाके में हालात और विस्फोटक हैं। यहाँ अब तक 80 केस कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बीएमसी ने इलाके को सील कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलाके में लोग लापरवाही से चहलकदमी करते देखे गए। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घर में रहें। अभी भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग अभी भी घरों के बाहर घूम रहे हैं। बार बार बीएमसी और हेल्थ वर्कर से यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। पुलिस भी यही अपील कर रही है, पर लोग अभी भी बात नहीं सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 52,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। पूरे राज्य में 70,000 से ज्यादा होम क्वारंटाइन में, जबकि करीब 6,000 अलग अलग अस्पतालों में क्वारंटाइन किए गए हैं। अकेले मुंबई में 381 हॉटस्पॉट इलाके की पहचान की गई है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए सख्ती भी कर रही है, लोगों को समझा भी रही है। लगातार टेस्ट भी किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। देवेश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। देश के 2 शहरों में कोरोना संक्रमण सिरदर्द साबित हो रहा है। ये 2 शहर हैं इंदौर और जयपुर। इंदौर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जयपुर के रामगंज में भीड़ कम करने के लिए लोगों को शिफ्ट करने का प्लान है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से इंदौर के हालात बेकाबू हो रहे हैं। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 1090 हो चुकी है। इसमें कोरोना पीड़ितों की सबसे ज्यादा संख्या इंदौर की है, जहां 696 मरीज हैं। इंदौर में महज 12 घंटे में 152 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले इंदौर में यह आंकड़ा 39 का है। अभी पूरे रिपोर्ट्स तो नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें इंदौर के 160 पॉजिटिव और 3 प्रेजेंटिव पॉजिटिव आए हैं, जिनका अंदाज लगाया जा रहा है कि वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा बढ़ गया है। कल रात तक हमारे 586 पेशेंट थे। इन 110 को मिलाने के बाद अभी 696 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना को यहां बेलगाम होते देख शिवराज सरकार ने 2 दिन पहले ही तमाम प्रभावित शहरों का प्रभार आईएएस ऑफिसरों को सौंप दिया था। लेकिन इंदौर से कांग्रेस के विधायक अब खुद प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे, और यह हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम, उसको लागू करें।
उधर राजस्थान में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 के पार जा चुकी है। वहीं जयपुर का रामगंज देश का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बना हुआ है। 6 लाख की आबादी वाले रामगंज में 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब सरकार ने यहां से 15,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया है ताकि भीड़ को कम किया जा सके। रेड जोन बना रामगंज राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हरियाणा के पंचकूला में एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए। कोरोना संक्रमित परिवार शहर के सेक्टर 15 में रहता है। प्रशासन ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। इस परिवार से मिलने जुलने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। प्रशासन संपर्क में आए हुए सभी लोगों की पहचान करके उनको क्वारंटीन करने की तैयारी में। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला तो कल ही दर्ज किया गया था। आज कोरोना के संक्रमण होने के बाद उनके 2 रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया गया। हालांकि मुकदमों के बीच अब तक मौलाना का कोई अता पता नहीं। आज उनके बेटे का दावा है कि वो जहां भी है ठीक है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद कहां है? अब तक ये दिल्ली पुलिस की कैद से कैसे बचा हुआ है? 2 नोटिस के बावजूद उसने पुलिस के सामने हाजिर होने की परवाह नहीं की। बताया गया कोरोना को कम आंकते हुए डींगे मारने वाला मौलाना आजकल खुद को क्वारंटीन किए हुए है और किसी अज्ञात जगह पर रह रहा है। लेकिन आज तक की टीम मौलाना के बड़े साहिबजादे यूसुफ साद से संपर्क साधने में कामयाब रही। बेटा फरमा रहा है मौलाना बिल्कुल ठीक है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साद साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस मौलाना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर है कि वो राजधानी के जाकिर नगर वेस्ट में कहीं छिपा हुआ है। ये जगह हॉटस्पॉट इलाके में शामिल है। पूरा इलाका पुलिस ने सील किया हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक इसी गली में आगे जाकर 6 स्टोरी एक बिल्डिंग है जहां पर मौलाना साद के रिश्तेदार रहते हैं और जो हमें सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मौलाना साद उसी 6 स्टोरी बिल्डिंग में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर मौजूद है। इधर सहारनपुर में मौलाना साद के 2 रिश्तेदार संक्रमित पाए गए। दोनों निजामुद्दीन मरकज से वापस लौटे थे। पुलिस ने इनके साथ कुल 4 पर मुकदमा दर्ज किया है। अब तक देश भर में जमात से जुड़े सैकड़ों लोग धरे जा चुके हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इतने दिनों बाद भी मरकज का मुखिया मौलाना साद आजाद है और वो क्यों आजाद है इसका जवाब दिल्ली पुलिस ही दे पाएगी। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन है और दिल्ली समेत तमाम शहरों में इसकी आसमान से भी निगरानी हो रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए कहीं चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है तो कहीं ड्रोन से ही सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। देश के इन 4 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जम्मू, दरभंगा और एटा, जहां ड्रोन के जरिए लॉकडाउन 2 के दौरान निगरानी और सैनिटाइजेशन का काम हो। अब आपको दिखाते हैं लॉकडाउन 2 के दूसरे दिन अलग अलग शहरों के हालात क्या रहे। आज तक के संवाददाताओं की आंखों देखिए। पुराने शहर जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह अजमेरी गेट है। अजमेरी गेट से लोग अंदर आते हैं पुराने शहर में, जहां पर देखा जा सकता है पुलिस किस तरह से यहां पर लोगों कोशिश कर रही है कि अंदर के लोग बाहर ना आए, बाहर के लोग अंदर ना जाएं। जिनके पास कर्फ्यू पास है या जरूरी काम से, मेडिकल सेवाओं से, उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। ये देखिए पुलिस वाले लौटा रहे हैं, उन्हें अंदर आने से मना कर रहे हैं। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सख्ती बरती जाए, पुराने शहर में ना दिया जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में एनडीएमसी के लोग भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस में सैनिटाइज करने का काम एनडीएमसी फायर ब्रिगेड के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह जा करके तमाम सड़कों पर एनडीएमसी के लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो मल्टीपर्पज फायर टेंडर है एनडीएमसी का, उसके द्वारा सैनिटेशन का काम किया जा रहा है। ये कनॉट प्लेस का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। पूरे कनॉट प्लेस में सड़कों पर, मार्केट के आसपास ये लोग सैनिटेशन का काम कर रहे हैं। झारखंड में रांची का हिंदपीढ़ी का इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। कंटेनमेंट जोन इसे बनाया गया है और ये कहा भी गया है कि ये देखिए कोरोना का क्षेत्र है, यहाँ अंदर आना और वहाँ से बाहर जाना वर्जित है।
बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो घरों से निकल कर आ गए हैं और इस सील्ड बाउंड्री तक, जो जहां सील किया हुआ है वहां तक वो आते हैं और यहां से अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो किसी को बुलाकर अपना सामान मंगवाते हैं, जो कि लॉकडाउन का जो एडवाइजरी है उसके जो प्रोविजंस हैं उसका कहीं ना कहीं वायोलेशन है। जहां लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से सारी दुकानें बाजारें सब बंद हैं, वहीं ग्रोसरी के जो आइटम्स है वो होम डिलीवरी पे मिलते हैं। अक्सर दुकानें जो श्रीनगर शहर में या बाकी जगहों पे हैं उन्होंने इसी तरीके के साइंस लगा दिए हैं, जिस पे आप नंबर देख सकते हैं और साफ ये लिखा हुआ है कि इस नंबर पे कॉल करने से आप अपनी ग्रोसरीज अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। सरकार ने भी कई सारे स्टेटमेंट्स में कहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी शॉप्स हैं जिनको एनलिस्ट किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर आज एक और वहम दूर हो गया। आईसीएमआर के डायरेक्टर गंगा खेडकर ने साफ कर दिया कि गर्मी से कोरोना वायरस कमजोर पड़ जाता है, इसके प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री और कुछ बड़े डॉक्टरों ने संकेत दिए थे कि गर्मी में कोरोना वायरस कमजोर हो जाएगा, लेकिन 32 डिग्री तापमान में भी कोरोना संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। लिहाजा आईसीएमआर के डायरेक्टर ने बढ़ती गर्मी से कोरोना के खात्मे की उम्मीद को बेबुनियाद बता दिया। वेदर की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर मैंने अगर बताना शुरू कर दिया तो मेरे पास एविडेंस कुछ भी नहीं है। ये समर सीजन में क्या होगा, सबको ऐसे लगता है समर में वो जल्दी सूख जाएगा, अगर ड्रॉपलेट्स कहीं गिरे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही है तो हमको दिखना चाहिए, अगर दिखा तो हम बोलेंगे, अगर नहीं दिखा तो नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, इनमें से 30,000 टेस्ट बुधवार को किए गए। आज 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी किट भी भारत पहुंच गई है। कुछ अच्छी खबर भी आई कि अब तक कुल 1,489 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 183 बुधवार को ठीक हुए। यही नहीं, देश के 325 जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त हैं। हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। लव अग्रवाल ने बताया कि WHO पोलियो सर्वेलेंस टीम का इस्तेमाल वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया जाएगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की वजह से हुए हालात पर राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने आज तक के सवाल का भी जवाब दिया। राहुल जी, लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने कहा टेस्टिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट्स लगातार उनका शेड्यूल 3 से 4 बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है, जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में। उधर चीन से जो सामान आ रहा है, चाहे प्रोटेक्शन गियर्स भी हो, वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा। मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है, चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में? कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए, क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहाँ है बीमारी, कहाँ है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। देश तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके दरवाजे की अगर घंटी बजी है तो चेक कर लीजिए कहीं कोरोना तो दस्तक नहीं दे रहा। सावधान हो जाइए, क्योंकि जहां लापरवाही है वहां कोरोना है। इसी पर देखिए हमारा खास शो कोरोना की होम डिलीवरी। छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।